जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के महापर्व का 4 जून को आखिरी दिन था। तमाम से ऐसे हमारे नेता जो चुन करके संसद में पहुँचे, सबसे पहले उन सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी को ये पता है कि जो गोदी मीडिया है, जो दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी हो बीजेपी की बी टीम हो सकती है? कभी ना बहुजन समाज पार्टी कभी बीजेपी की बी टीम थी, ना है और ना कभी होगी। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, ये हमेशा यह दिखाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन दोस्तों, ज़रा आप ये सोचिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम होती तो जो इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में एक भी सीट नहीं मिली, तो उसको इसका फ़ायदा किसको हुआ? क्या आप जानते हैं? अगर वो बीजेपी की बी टीम होती, मैं मानता हूँ, अगर मैं किसी का साथ दूंगा तो मान लीजिए मैं किसी का साथ दूंगा तो फ़ायदा तो मेरा भी होना चाहिए ना। उसी तरह मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, कि क्या बीजेपी जो है, बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है? ऐसा हो सकता? अगर मान लीजिए थी तो बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट पूरे देश में क्यों नहीं मिली? भाई, अगर कोई किसी का साथ देता है तो भाई फ़ायदा तभी होता है तब जब उसका साथ मिलेगा। मान लीजिए मैं आपको साथ देता हूँ, जब मैं आपका साथ दूंगा इसका मतलब मेरा भी फायदा। तो आप बताइए, कोई ऐसा है जो ऐसा कौन चाहता है जो अपना नुकसान हो? तो जरा सर ये जो है गोदी मीडिया जो ये बोल रही है बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये सरासर गलत और झूठा आरोप लगा रही है। यही नहीं, हमारे अन्य दल भी यही बोलते हैं, भाषण देते हैं जाके बड़े बड़े मंचों से कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो दोस्तों, मैं अगर बीजेपी की बी टीम है तो बहुजन समाज पार्टी इस आम चुनाव लोकसभा चुनाव में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? क्या आप ये कभी सोचा है? हमारे जो अन्य दल हैं, हमारे जो अन्य दल हैं, तमाम तरह के दल हैं, बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब जो है बीजेपी को वोट देने का है। ऐसा लोग, हमारे जो विपक्ष के हमारे जो नेता हैं वो ऐसा भाषण देते हैं। लेकिन ये सरासर गलत बात है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बहुजनों के लिए खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहेगी और आगे भी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी, जो आप सभी लोग को जो भी कमज़ोर समझते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर समझने वाले लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि आने वाले समय में हम लोग इस देश के शासक होंगे। दोस्तों, मैं तो यही देखता रहता हूँ कि तरह तरह के गोदी मीडिया ये दिखाता है बहुजन समाज पार्टी ने ये किया, बहुजन समाज पार्टी ने वो किया। तो ये दोस्तों दरअसल गलत है। ये जो गोदी मीडिया है ये हम पूरी तरह से बीजेपी के हाथों से बिकी हुई है। के पास मनी भी है, मीडिया भी है और उसमें तरह तरह के माफिया लोग जो बीजेपी में शामिल हैं, तरह तरह से तमाम ऐसे कांड होते हैं। अभी आप सामने देख लीजिए, रमन्ना जैसे जो लोग बीजेपी पार्टी में, तरह तरह के आपराधिक गति के लोग बीजेपी पार्टी में शामिल हैं और आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर। तो दोस्तों, ये सरासर गलत बात है। दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर बिछाना चाहिए। अगर दोस्तों आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये भी सोच कर लीजिए कि अगर आप दूसरे के ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी हैं। तो ऐसा हमारे समाज के लोगों से बोलना है, हमारे बहुजन समाज से बोलना है कि हम सब को मिल करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत बना करके आने वाले समय में हमें इस देश का शासक बनना है। और माननीय काशीराम साहब भी यही कहा करते थे कि हमें इस देश का शासक बनना है, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। और अगर हमें बाबा साहब छत्रपति फूले, पेरियार, अंबेडकर के सपनों को पूरा करना है दोस्तों, तो हमें अपने बहुजन समाज के भाइयों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सबको, जब तक हम सब लोग मिल करके एक ऐसा गठबंधन नहीं तैयार कर लेते हैं जिससे विपक्ष के पसीने छूट जाएं, तो दोस्तों हम आप सभी ऐसे अंबेडकरवादी नेता दल, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिल कर करके एक ऐसा हम लोग गठबंधन को तैयार करते हैं कि आने वाले समय में हमें पिछाड़ने वाला कोई ना हो सके।
दोस्तों तरह तरह के तमाम ऐसे बहुजन साथी हैं, तमाम ऐसे अम्बेडकरवादी नेता हैं जो वोट के समय जब चुनाव आता है तो उनको अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर जी याद आते हैं। उसके बाद वो लोग कभी अम्बेडकर को नहीं पूछते। जैसा कि अभी आम चुनाव में हुआ, देख लीजिए दोस्तों, अन्य दल सभी दलों ने केवल बड़े बड़े मंचों से भाषण दिया कि बहुजन समाज पार्टी अगर को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों, बहुजन समाज के लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा बोलने वाले नेताओं से आप लोग सावधान रहें, आप लोग सावधान रहें, क्योंकि जो लोग ये केवल आपकी वोट बैंक के लिए आपकी तारीफ करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। अभी देख लीजिए जो है इसी चुनाव में कि तरह तरह के गठबंधन लोगों ने बाबा साहब का नाम पर कितने वोट लिया। ये सब लोग केवल वोट के लिए बाबा साहब जी का इस्तेमाल करते हैं बस। और आपके अगर हितैषी है कोई और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी होने वाली पार्टी अगर कोई है तो ये बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई और दल नहीं है। मैं दोस्तों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सबको मिलकर, हमारे जितने बहुजन, हमारे क्रांतिकारी, हमारे दल, हमारे बहुजन नीति के चलने वाली हमारी पार्टियां, हमारे बाबा साहब ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, पेरियार के सपने को पूरा करने वाले जो भी हमारे दल हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा दोस्तों कि आने वाले समय में हम लोगों को एकजुट होकर करके इस बीजेपी सरकार को 2027 में इस सत्ता से जरूर हटाना है। हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि तरह तरह के गुंडे हुए, तरह तरह के घटनाएं हुई, मणिपुर में हिंसा हुई, किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। पुलवामा हमला हुआ, किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। ऐसे तमाम से बड़े बड़े कांड हुए जो बीजेपी सरकार में हुए, लेकिन फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। केवल हम लोग झूठे वादे में फंस करके हम लोगों ने ये गलती की है। तो दोस्तों मैं अपने बहुजन समाज के भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो अन्य नेता लोग बोलते हैं कि आप लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है, तो सरासर ये गलत और बुनियादी है। अभी आजकल एक बयान चल रहा है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गोदी मीडिया दिखा रही है कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में होती तो बीजेपी 15 से 20 सीट ही जीत पाती। तो क्या दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं दूसरे विपक्ष को जिताने के लिए क्या इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल होना चाहिए था? वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उन्होंने अकेले लड़ करके इस समाज में जो है अपना नाम किया है। और तमाम से लोग जो है अपनी पार्टियों, किसी में 38 दल हैं, किसी में 26 दल हैं, किसी में कितने दल हैं, सब लोग मिल करके फिर कहते हैं कि मैं तो अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं और गोदी मीडिया दिखाती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में होती तो इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीटों का फायदा और हो जाता। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, ये जो गोदी मीडिया दिखा रही है कि बहुजन समाज पार्टी अगर साथ होती तो बीजेपी वाले 15 से 20 सीट जब है, तो ये सरासर गलत बता रहे। अगर हमारे जो समाज के लोग हैं, अगर उन लोगों ने हमको इधर उधर ना बिखरे होते, एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया होता, तो आज बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर निकलती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन गोदी